हरियाणा में कलाकारों के गानों पर बैन का सिलसिला जारी है। लगातार मासूम शर्मा और अन्य कलाकारों के गाने बैन करने के बाद अब अमित सैनी रोहतकिया का भी गाना यूट्यूब से हटा दिया गया है, जिसको लेकर बवाल हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। हरियाणा में संगीत जगत को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों को हटाने की मुहिम के बीच अब एक और बड़ा फैसला सामने आया है। मासूम शर्मा के गाने के बाद अब लोकप्रिय कलाकार अमित सैनी रोहतकिया का गाना भी जहां एफिडेविट नाम से यूट्यूब से हटा दिया गया है, जिसमें हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में हलचल पैदा हो गई है। लगातार गाने बैन किए जा रहे हैं। याद दिला दे कि कुछ दिन पहले मासूम शर्मा ने लाइव आकर आरोप लगाए थे कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और केवल उनके गानों को ही हटाया जा रहा है। अब जब अमित सैनी रोहतकिया के गानों को भी हटाया गया है तो इस बीच चर्चा होना लाजमी है। यह चर्चा अब शुरू हो गई है कि कहीं इस विवाद को बैलेंस करने की कोशिश तो नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ इसे संगीत में सुधार लाने की पहल भी बता रहे हैं। फिलहाल हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री में जहां इस फैसले को लेकर गहरी नाराजगी देखी जा रही है, सवाल यह भी उठता है क्या आने वाले समय में कलाकारों के गाने हटाए जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या यह सिर्फ गन कल्चर तक सीमित रहेगा या फिर किसी और दिशा में भी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जहां मासूम शर्मा को काफ़ी कॉन्सर्ट भी मिले, हाइप भी मिला। हरियाणा ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी उन्होंने स्टेज शो किए, जिसको लेकर कहीं विवाद भी खड़े हुए। जहां खटोला 2 जैसे गाने स्टेज से उन्होंने गाए तो उनका शो बीच में ही पुलिस द्वारा रोक दिया गया। इतना ही नहीं, अमित सैनी रोहतकिया के शो भी रोके गए। खास बात यह भी रही कि हरियाणा के मशहूर कलाकार मासूम शर्मा ने हरियाणा सरकार में कार्यरत गजेंद्र फोगाट पर भी बिना नाम लिए उन पर काफ़ी टिप्पणियां की और उनका बयान भी बाद में सामने आया, जिन्होंने इन तमाम तथ्यों की जानकारी दी और कहा कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं, जिसको लेकर अब हरियाणा इंडस्ट्री में भूचाल सा आ गया है। अब अमित सैनी रोहतकिया के गानों को बैन करने को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बड़े ये हैं कि जहां इन घटनाओं के बाद हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री में एक जहां भूचाल है, अब सवाल ये भी उठता है क्या आने वाले समय में और कलाकारों के गाने हटाए जाएंगे? क्या यह कार्रवाई केवल गन कल्चर तक सीमित रहेगी या फिर आगे भी बढ़ेगी? ये भी एक अपने आप में सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या सेंसरशिप यहाँ हरियाणा की इंडस्ट्री में लागू की जाएगी? ये भी अपने आप में अब सवाल बन रहा है। इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें, जिसको लेकर हरियाणा की म्यूज़िक इंडस्ट्री में बवाल मचना लाजमी है। मासूम शर्मा समेत कई कलाकारों के अब गाने बैन किए गए हैं। तरह तरह के यूजर्स की प्रतिक्रिया भी आ रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहें सिटी तहलका। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।